हमारे प्रोग्राम पर इस वक्त 1-to-1 स्मृति ईरानी आई हुई हैं, सेंट्रल मिनिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, आप कई चैनलों पर जा चुकी हैं मुझे पता है, और पूछता है भारत में आपका स्वागत है। आज जो मैंने कहा कि एक तरह से बुनियादी ढांचे में बदलाव लेने वाला बजट है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से भारत की तरक्की की बिल्कुल हाईवे पर दौड़ेगी। सवाल आपसे यह है कि आज फोकस क्या थी बजट की। एक सवाल पूछा जा रहा है कि मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, टैक्स में रिलीफ मिलनी चाहिए थी हमें। मिडिल क्लास को इतनी परेशानी हुई कोविड के टाइम पर, मगर थोड़ी भी टैक्स कम नहीं हुई, ऐसा क्यों? अर्नब, टैक्स रिफॉर्म सरकार पहले ही कर चुकी है और विश्व भर में जब कोविड महामारी की चपेट में पूरी अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल स्तर पर आईं तो कई सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बर्डन, उसका बोझ अपने नागरिकों पर डाला, सेस बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया। भारत सरकार ने, और विशेषतः आज मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि सामान्य नागरिक का टैक्स नहीं बढ़ाया और सीनियर सिटीजन को तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से जिनको मात्र पेंशन मिलती है उनको एग्जेम्प्ट भी किया। आज का जो आप बजट सुन पाए हैं या देख पाए हैं उसमें विशेष कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे भारत वर्षों से जूझ रहा था, जिनका समाधान प्रस्तुत हुआ। जब कोविड महामारी देश पर दस्तक दे रही थी तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 130 करोड़ से ज्यादा के इस देश में गरीब कहीं भूखा न सो जाए। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि इस बजट को सिर्फ आज की सूक्ष्म दृष्टि से ना देखें। 2020 का वर्ष चुनौतियों से भरा हुआ था। 3 आत्मनिर्भर पैकेज घोषित हुए जिसमें से 80 करोड़ नागरिकों को हम 8 महीने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने राशन दिया मुफ्त। 30,000 करोड़ रुपया 22 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में सीधा ट्रांसफर किया गया जब लॉकडाउन की स्थिति थी देश में। अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से महिलाओं को उनके रसोई घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त मिल सके, इसलिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी मुफ्त गैस उपलब्ध कराई गई लॉकडाउन के पूरे उस कार्यकाल में। ये भी कहना उचित होगा कि हमारे जो श्रमिक लौट रहे थे अपने अपने घरों को, प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना के अंतर्गत 50 करोड़ मैन डेज श्रमिकों के सम्मान में हमारी सरकार ने सुनिश्चित कराया। तो मात्र ये कह देना कि मात्र आज के बजट में ही क्या सौगातें दी गई, ये उचित नहीं होगा। सतत साल 2020 में कोविड की परिस्थिति से जूझने के लिए भारत सरकार ने देश के हमारे नागरिकों के प्रति अपना समाधान प्रस्तुत किया। आज भी अगर आप बजट की घोषणाएं देखें तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना एक ऐतिहासिक निर्णय है सरकार का। 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना, जो आज की एक अर्जेंट दरकार है, उसको प्रतिस्थापित किया वित्त मंत्री ने कि 600 से ज्यादा जिले में क्रिटिकेयर अस्पतालों का निर्माण होगा, लैब्स की व्यवस्था की जाएगी। ये इतिहास से कम नहीं है। तो आज एक तो आम आदमी पर टैक्स ना बढ़ाना, उस बजट को बैलेंस करना और फिर भी कुछ ऐतिहासिक बजटरी निर्णय लेने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अभिनंदन देती हूं। नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक सवाल नहीं है, मगर 2019 में आपने अमेठी में राहुल गांधी को एक तरह से बहुत बुरी तरह से आपने उन्हें हराया था। शॉक डिफीट थी राहुल गांधी के लिए, और उसके बाद एक अप एंड डाउन फाइट चलती रहती है आपके और राहुल गांधी के बीच में। ट्विटर में आपने 30 जनवरी को कहा, मैं अंग्रेजी में पहले कहूंगा, डिक्लेयरिंग वॉर, ही सेड इफ हिज पॉलिटिकल स्टैंड इज नॉट सपोर्टेड देन सिटीज विल बर्न। यानी कि आपने कहा कि अगर राहुल गांधी के पॉलिटिकल राजनीतिक पोजीशन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो देश के शहरें उनको जलाई जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आज राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, उन्होंने आज, आपने, निर्मला सीतारमण ने आज बजट में कहा कि जिस तरह से 121% बढ़ी है एमएसपी गेहूं के लिए और 170 से ज़्यादा प्रतिशत बढ़ी है धान के लिए, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट इज गिविंग इंडियाज एसेट्स टू द हैंड ऑफ क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स। यानी कि जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं उनको सारा पैसा, सारी देश की जितनी संपत्ति सामग्री है सब नरेंद्र मोदी उनको दे रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार। तो मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन जो हो रहा है ये एक डेंजरस ट्रेंड है कि बजट के बाद एक सीरियस डिबेट होती थी और आज मुझे लगता है कोई एक लाइन में कुछ भी कह दे। आप सीरियसनेस की अपेक्षा राहुल गांधी से कर रहे हैं? नहीं, व्यक्ति से नहीं, पार्टी से तो अपेक्षा कर सकते हैं हम।
राजनीतिक दलों से अपेक्षा कर सकते हैं हम? पार्टी का मुखिया कौन है? मुझे भी नहीं बिल्कुल पता। नहीं। अगर ये कांग्रेस पार्टी है तो उससे अपेक्षा करना व्यर्थ है। मैं स्तब्ध हूं कि आज भी आप अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा की बात नहीं है, एक सीरियस डिबेट की बात होती ये है। सत्य है कि राहुल गांधी ने, ये सत्य है बिल्कुल, और सीरियस डिबेट और सच के ऊपर सच का सामना करके आपके साथ संवाद करना, इसका मादा आपको राहुल गांधी में दिखता है। ये सत्य है कि राहुल गांधी ने अपने हेडक्वार्टर से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि आग लग जाएगी शहरों में। ये उनके शब्द थे। देश में जब कोलाहल हो तो एक रिस्पॉन्सिबल नेता का रवैया क्या होना चाहिए? उसे गुहार लगानी चाहिए कि शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखे। लेकिन राहुल गांधी के शब्द क्या थे कि आग लग जाएगी देश के हर शहर में। निम्न स्तर की जो राजनीति करे, आप उससे सत्य की अपेक्षा करते हैं? मैं अपेक्षा की बात नहीं कर रहा। मैं बस एक ये कह रहा हूं कि बातचीत सिर्फ एक आध्यात्मिक लेवल पर नहीं होनी चाहिए। और मैंने आज तक 15 से 20 बजट पर कवरेज की है स्मृति जी, मगर मुद्दों की समझ होनी चाहिए। नहीं, मगर कोई बात तो होती है। देखिए, पहले मैं वही कह रही हूं, गंभीर मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के लिए पहले मुद्दे की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूं अर्नब जी, एमएसपी ऑपरेशंस की जब वो तुलनात्मक आंकड़े वित्त मंत्री जी सदन में प्रस्तुत कर रही थी, राहुल गांधी ने क्या एक आंकड़े का भी विरोध किया कि आंकड़ा सही नहीं है? नहीं, मुद्दों पर वही स्पष्ट हो जाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, और वो भी ओछी राजनीति। आज वित्त मंत्री के भाषण में उल्लेख था कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन देश भर में हर राज्य को उपलब्ध कराया जाएगा। 50,000 बच्चे सालाना जान से मर जाते हैं, उनका संरक्षण होगा। राहुल गांधी के मुख से एक भी सांत्वना का, समर्थन का शब्द निकला? स्वामित्व योजना की आज बात हुई। स्वामित्व योजना क्या है कि देश के ग्रामीण अंचल में गरीब के पास जो प्रॉपर्टी होती है, सरकारी दस्तावेज उसके पास नहीं होता, उसे सुनिश्चित करने का कार्यक्रम है ये, जो अब हर राज्य पे लागू होगा। 70 साल की आजादी में राहुल गांधी के परिवार ने कितने साल राज किया इस देश पर? इस सूक्ष्म बात के बारे में कभी सोचा नहीं। हर चीज को तो राजनीतिक तरीके से देखा गया है। देखिए, आप अगर अपने ही मंत्रालय के बारे में बोले तो जो मिशन पोषण है 2.0 112 डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे क्या दी जाएगी बच्चों के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए क्या दी जाएगी, उस पर तो कोई बातचीत नहीं होती है आजकल। सिर्फ एक लाइन का रिएक्शन बनता है। नहीं करेंगे ना, क्योंकि पढ़ के या तो उनकी रुचि नहीं है या पूर्ण रूप से वो विषय पर जिम्मेदारी के साथ बोलना नहीं चाहते। क्योंकि उनके मुख से नरेंद्र मोदी की सराहना में एक शब्द निकल नहीं सकता ना, वो तो उनके लिए महापाप हो जाएगा। वो तो है, मगर एक बार फिर चलिए राहुल गांधी की बात छोड़ते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अप्रोच क्या है जो ये ग्लोकल की बात की जाती है, इसको जरा समझाइए। हमारे हिंदी रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, एक शब्द आजकल अंग्रेजी में सुनने को आती है हर बार, जो नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी हर बार इसके बारे में उल्लेख करते हैं, ग्लोकल। ये ग्लोकल क्या होता है, जरा सामान्य हिंदी में अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, ये थॉट प्रोसेस क्या है, इसमें सोच क्या है? मैं सामान्यतः दर्शकों से यही निवेदन हेतु कहना चाहती हूँ। कोविड महामारी में आपने देखा ग्लोकल के सही मायने क्या है। एक तरफ हमारा राष्ट्र इस चुनौती से जूझ रहा था। पीपीई सूट्स की हम बात कर लें, हमारे देश में मार्च के महीने में एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो पीपीई का सूट बनाती। 130 करोड़ के देश में एक कंपनी का ना होना, आप सोच सकते हैं विपदा का कितना बड़ा समय हमारे देश ने उस वक्त देखा, जब हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस को संरक्षित करना था, जो कोविड के पेशेंट्स के साथ मुखातिब हो रहे थे, उनको ट्रीट कर रहे थे। हमारे देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 महीने में, लॉकडाउन में, जब एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जा पा रहा था, ऐसी परिस्थिति में $1 बिलियन की पीपीई सूट की इंडस्ट्री खड़ी कर दी।
मतलब हिंदुस्तानी अगर ठान ले और नेतृत्व की नीयत साफ हो तो क्या हिंदुस्तान में चमत्कार हो सकता है। लोकल लेवल पर हमने मैन्युफैक्चर किया और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हमने मैन्युफैक्चर किया और ये आज हिंदुस्तान की हैसियत हो गई कि हमने ना सिर्फ इसको देश के संरक्षण के लिए मैन्युफैक्चर किया बल्कि विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग पीपीई सूट्स की हम लोग राष्ट्र बन गए, नेशन बन गए। तो जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं आत्मनिर्भर भारत का, मात्र वो हिंदुस्तान में सामान बेचे, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करें, उस दृष्टि से नहीं कहते। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा हिंदुस्तान विश्व की फार्मेसी बन गई है। वैक्सीनेशन की दृष्टि से हिंदुस्तान विश्व पटल पर सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। आज जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन की भी बात की गई जो हर प्रदेश पे लागू होगा, वो कहां बनता है? वो हिंदुस्तान में बनता है। तो जब हम फार्मेसी की दृष्टि से, वैक्सीन की दृष्टि से, पीपीई सूट्स की दृष्टि से कहते हैं कि हमारे में लोकल क्षमता है कि हम उसका निर्माण अपने देश में करें, तो विश्व कहता है कि हमारी आपूर्ति भी, जो हमारे पास जो सामान चाहिए वो भी भारत हमको दे, क्योंकि आज हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर सामान बनाने लगे हैं। वो है ग्लोबल, यानी कि भारत में रहते हुए लोकल जो स्मृति ईरानी फॉर कह रही ग्लोबल है इकोनॉमी, कि भारत में रहते हुए भारतीय टैलेंट, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को लेके ग्लोबल स्टैंडर्ड पे दुनिया के साथ कंपीट करने वाली जो क्षमता है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं अर्नब, हर एरिया में। मैं तो चाहता हूं मीडिया में भी हो। आज हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स विश्व भर में मांगे जाते हैं क्योंकि हमारी सेवाएं इतनी अच्छी हैं। तो हम मात्र इसको मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से ना देखें, हमारी स्किल सेट लेबर में इतनी उम्दा है कि आज विश्व भर में उसकी डिमांड है। तो चाहे हमारे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, शिक्षक हो, नर्सेज हो, दुनिया भर में उनकी डिमांड है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया के मिशन को चलाया। तो आज का बजट जो है वो आत्मनिर्भर भारत फॉर अ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है। ये जो बात कही दोस्तों, ये आप जरा इसको हम YouTube में अलग से अगर कोई देखे कि ग्लोकल की बात क्या होती है, इस पर पूरी अलग से चर्चा होगी। पॉजिटिव बातें स्मृति ईरानी जी ने कही। मैं तो चाहूंगा किसी दिन, मगर क्षमता नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी इनके साथ डिबेट पे अगर आते तो बहुत अच्छा लगता, मगर मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। स्मृति, आपका वो सपना कभी साकार नहीं ये तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मगर स्मृति ईरानी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं कहती हूँ आप और मैं छोड़िए, आपके एक सीनियर रिपोर्टर है ऐश्वर्या, उनसे बात करवा लें तो भी बहुत गनी कोशिश करते हैं। स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्मृति ईरानी जी हमारी स्पेशल गेस्ट। पूछता है भारत में